केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का इस पूरे मसले पर बयान आ गया है। वो कह रहे हैं कि एक ही समुदाय के आतंकी क्यों? गिरिराज सिंह ने कहा, ये क्या भारत को गजवाए हिंद बनाने की साजिश है? यह घटना देश को दहला देने वाली है, कह रहे हैं गिरिराज सिंह। आतंकी डॉक्टरों का पकड़ा जाना खतरनाक है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यह अहम बयान इस पूरे मसले पर दिया है, जहां 360 किलोग्राम विस्फोटक बरामद हुआ। अंदाजा लगाइए, 360 किलोग्राम। क्या प्लानिंग थी? किस तरह से दहशत फैलाने की प्लानिंग थी? ये बड़ी बात है। पहले तो मैं मोदी जी की सरकार, जिन्होंने इतनी सतर्कता से, और वहां की सरकार ने इसको पकड़ लिया, लेकिन ये तो बॉम्बे ब्लास्ट से भी खतरनाक था। ये 300 डॉक्टर आरएसएस दफ्तर की रैक की। लेकिन सवाल ये उठता है, जब भी पकड़े जाते हैं तो एक ही समुदाय के यानी मुसलमान ही पकड़े जाते हैं, डॉक्टर पकड़े गए हैं। अभी तक कांग्रेस, राहुल गांधी हों, लालू यादव हों, अखिलेश हों, इनका किसी का, ओवैसी हों, किसी का बयान नहीं आएगा। क्या भारत को गजवाए हिंद बनाने की साजिश है? ये दुखद है। इस पर देश के लोगों को चिंता करनी चाहिए। ये छोटी घटना नहीं है, ये घटना देश को दहला देने वाली घटना है। और इस घटना में जो लोग पकड़े गए हैं वो एक डॉक्टर है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि ये देश को दहला देने वाली घटना है, ये आसान नहीं है। वो कह रहे हैं जो लोग पकड़े गए हैं वो डॉक्टर हैं, और इतना आसान बात नहीं है कि जो पकड़े गए हैं वो हैरान करते हैं वो लोग, उनकी प्रोफाइल, उनकी चीजें। मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ लगातार बने हुए। मुकेश, 360 किलोग्राम असॉल्ट राइफल्स, इतना सारा व्यक्ति एक स्टोर में जमा करता रहा अपने यहां, और बावजूद इसके किसी को पता नहीं चल पाया, ये कैसे संभव है? देखिए, बिल्कुल जो जानकारी मुझे मिली है कि जहां से ये सामान बरामद हुआ है वहां पर ये कहा गया था कि इस कमरे में कुछ सामान स्टोर करना है और इसमें कोई रहेगा नहीं, और किसी और नाम से, कारोबार के नाम से सामान को स्टोर किया गया और इसकी भनक किसी को लग नहीं पाई, और बड़ी मात्रा में जो है विस्फोटक यहाँ पर लगातार लेकर आते रहे। अब बड़ा सवाल ये है कि जब इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक यहाँ पर पहुँचा तो आखिर इसके पीछे यहाँ तक लाने वाले कौन लोग हैं? यहाँ पर जो लोग इस पूरे मॉड्यूल को लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे थे वो कौन लोग हैं? क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक लाना, उसको स्टोर करना और फिर हमले की प्लानिंग करना, ये कोई आसान काम नहीं है। और इसमें एक दो लोग शामिल नहीं हैं, इसमें बहुत सारे लोग शामिल होंगे। अभी तक तो 4 डॉक्टरों का नाम सामने आ गया है, जिसमें 2 डॉक्टर गिरफ्तार कर लिए गए हैं, एक पुलवामा का है, एक अनंतनाग का है। इसके अलावा 2 डॉक्टरों के नाम सामने और आए हैं, और ये भी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं दोनों डॉक्टर। इसके अलावा और इसमें कितने लोग शामिल हैं, इसको लेकर जांच चल रही है। तो एनआईए भी इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है। वहीं इनका टारगेट क्या था? क्या ये दिल्ली को दहलाने की प्लानिंग कर रहे थे? क्योंकि दिल्ली के पास ये सारा जो मटेरियल है, जो विस्फोटक है, वो दिल्ली के पास मिला है। तो क्या इनके टारगेट पर दिल्ली थी, राजधानी थी, या फिर भारत के और भी शहर थे? इसको लेकर भी जांच चल रही है। अब 20 टाइमर जो मिले हैं उससे यह भी साफ होता है कि 20 जगहों पर ये लोग ब्लास्ट करने की तैयारी कर रहे थे। आईडी बनाने का सामान मिला है जी, वॉकी-टॉकी और मिली है, दूसरा ये कि वो टाइमर का भी इस्तेमाल कर रहे थे। तकरीबन 20 जगह वो टाइमर लगा के विस्फोट करना चाहते थे, शायद ये भी मंशा है। मुकेश, लेकिन एक चीज और बताइए कि पुलवामा हमले में भी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ था, यहां भी अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ, इन दोनों का कोई कनेक्शन है क्या? देखिए, अभी तक तो ऐसी कोई कनेक्शन सामने नहीं आया है, और
जो अमोनियम नाइट्रेट है वो देश में ऐसे बहुत सारे आतंकी हमले हुए हैं, चाहे वो दिल्ली ब्लास्ट हों, यूपी में कई जगहों पर ब्लास्ट हुए हैं। उन हमलों में, आतंकी हमलों में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया है और अमोनियम नाइट्रेट भी काफ़ी घातक विस्फोटक होता है, जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। और आतंकी ग्रुप ज़्यादातर बम विस्फोट में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं और इससे आईडी तैयार होती है, फिर टाइमर के साथ ये बम ब्लास्ट करते हैं। तो यहाँ पर पूरी तैयारी दिख रही है, क्योंकि टाइमर भी मिले हैं, आईडी मिला है, साथ में जो 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट है वो बरामद हुई है। वेपन्स मिले हैं, जिसमें एक असॉल्ट राइफल है, एक AK-47 है, पिस्टल है, कारतूस हैं। तो बड़ी मात्रा में वेपन्स मिले हैं और साथ में विस्फोटक मिले हैं, जो ये दिखाते हैं कि किस तरह से ये आतंकवादी तैयारी कर रहे थे और किस तरह से हमला करने की फिराक में थे। जी तो मुकेश आप बने रहिए, हम लौटेंगे आपके पास। एक बड़ी खबर और आ रही है, वो भी दर्शकों को बताते हैं। गिरफ्तार आतंकियों पर एक और बड़ा खुलासा आपको बताते हैं। बड़ी और अहम खबर यह है कि आतंकियों का पहलगाम कनेक्शन भी था, जो अब तक सामने आ रहा है। जो अब जानकारी निकल के सामने आ रही है, उसमें पहलगाम कनेक्शन सामने आ रहा है।